हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी लर्निंग टेक चैनल। माय नेम इज़ आलोक पांडे। और ये प्लेटफॉर्म मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से संबंधित विषयों, जो टेक्निकल विषय हैं जितने भी, उनके स्टडी के बारे में, उन्हें अच्छी और सरल भाषा में सीखने के बारे में इस लेसन को बनाया है, ताकि हम किसी चीज़ को अच्छे से समझ सकें। और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उन सब चीज़ों को एक साधारण भाषा में, एक सरल भाषा में, जो कि कहीं ना कहीं किताबी भाषा हमें किसी न किसी रूप में परेशान करती है। तो पी लर्निंग टेक आपके लिए एक बहुत यूज़फुल प्लेटफॉर्म होगा। तो इसके अंतर्गत ये मेरा पहला लेसन है, और इस लेसन के अंतर्गत आज हम इंट्रोडक्शन जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का। बेसिकली स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में मेनली बहुत कंफ्यूज रहते हैं एकदम से, कि इलेक्ट्रॉनिक्स लिया कि इलेक्ट्रिकल लिया, कौन सा अच्छा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले। यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, मल्टीमीटर वगैरह हैं। तो ये कुछ इस तरीके का सर्किट होता है जो यहाँ पर दिखाया गया है। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। कई किताबों में इलेक्ट्रॉनिक्स को दो तरीके से तोड़ा गया है, यानी संधि विच्छेद हिंदी में कहते हैं किया गया है। पहला है इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिज्म, दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक्स। आप कोई भी तरीके से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अर्थ सेम है, ठीक है। यानी कि इनका कुल मिला के ये अर्थ होता है कि डिफरेंट कंडीशंस में इलेक्ट्रॉनों की गति एवं व्यवहार के बारे में अध्ययन करना। डायनेमिक मीन्स विगति, मैकेनिज्म मीन्स विगति, गति या यांत्रिकी। इन दोनों चीज़ों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में आप लोग जानते हैं, और ये भी जानते हैं आप लोग कि इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली सेमीकंडक्टर पे यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर पे यूज़ किया जाता है। आगे हम समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में एक बहुत विशाल तरीके से एक विज्ञान की श्रेणी में उभरा है, जो कि पूरे दुनिया को एक छोटे से भाग में, एक छोटे से पार्ट में पूरा दिखा देता है। जैसे आपका स्मार्टफोन है, पूरे दुनिया को एक छोटे से डिब्बे में दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स की बदौलत। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ डेफिनेशन देखते हैं, जैसे जो कि लिखने वाले डेफिनेशन हैं एग्ज़ाम में, और समझने के पॉइंट्स आप भी उसे भी अच्छे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द एमिशन एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप भारी भरकम इंग्लिश देख के ज़रा भी मत चौंकिएगा, मैं आपको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अपनी भाषा में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की एक शाखा है, ठीक है, या आप टेक्नोलॉजी की शाखा बोलो या इंजीनियरिंग की शाखा बोलो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दैट डील्स विथ एमिशन एंड इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन और उनके प्रभावों के बारे में अध्ययन कराता है। अब ये एमिशन इफेक्ट क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या नेचर होता है, इन सब के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स में अध्ययन करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के ऑपरेशंस के बारे में भी इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक दूसरा डेफिनेशन भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिफर्स टू द साइंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिशंस। फिर वही बात आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशंस के विज्ञान है, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी छिपी है उसके बारे में बताता है। एंड देयर बिहेवियर इन सेमीकंडक्टर, और इलेक्ट्रॉन्स का जो बिहेवियर होता है सेमीकंडक्टर के अंतर्गत वो इलेक्ट्रॉनिक्स बताता है, ठीक है। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे सेमीकंडक्टर में यूज़ किया जाता है, सेमीकंडक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी इसे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करने लायक बनाती है। तो चलिए पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर क्या है। मैंने आपको पहले भी इस चीज़ को बताया कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ आपका ये मैं पूर्ण रूप से कन्फ्यूज़न दूर करने का प्रयास करूँगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज़ दैट इलेक्ट्रिकल सर्किट हैव नो डिसीजन मेकिंग। मीन्स जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उस पर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसमें एक बार अगर धारा फ्लो होने लगी तो बहुत मुश्किल है उसे कंट्रोल करना, क्योंकि वो बड़े लेवल पर होता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कंट्रोल कर सकते हैं धारा को, ठीक, करंट को, वोल्टेज को, ठीक है। हेलिस्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दो सेम चीज़ वही जो मैंने कहा। एन इलेक्ट्रिक सर्किट सिंपली पावर मशीन्स विथ इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रिक सर्किट सिंपली पावर मशीन्स विथ इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हैं आप। मोस्ट मॉडर्न अप्लायंसेस यूज अ कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल सर्किटरी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मैक्सिमम आजकल के इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, जो अप्लायंसेस आ रहे हैं, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर, एसी,
माइक्रोवेव ओवन, ये सब जो आ रहे हैं वो सब क्या हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों का यूज़ हुआ है। आप ऐसे समझ सकते हैं छोटी सी भाषा में, सरल भाषा में, कि जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूट होके आ रही है आपके घर तक, तो जो बोर्ड तक आ रही है पावर सप्लाई वो क्या है, इलेक्ट्रिकल। और जो आप कंपोनेंट्स में यूज़ कर रहे हैं छोटे छोटे, जैसे आप लाइट जला रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ मच मोर सब्टल काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप इंग्लिश देख के जरा भी मत घबराइएगा, मैं आपको एक एक चीज़ का मीनिंग अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ मच मोर सब्टल काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सब्टल मीन्स होता है सूक्ष्म, छोटा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एक छोटा काइंड है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इन विच टीनी इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करके फ्लो कराते हैं। ठीक है, केयरफुली डायरेक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट में, किससे, प्रोसेस करने के लिए सिग्नल्स को। जैसे सिग्नल्स क्या करते हैं, जैसे रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम वगैरह चलते हैं ना, तो वो भी टेलीविज़न भी बना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से बना है, जिसमें सिग्नल्स आते हैं और वो उसे चलाता है। ठीक है, और बहुत सारे डिवाइसेस सेमी कंडक्टर डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बलबूते ही स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशंस को। ठीक है, ये कंप्यूटर्स में पढ़ेंगे आप, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे कैसे होता है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि एक माइक्रो ओवन रखा हुआ है, यहाँ पर खाना गर्म हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो थिंक कीजिए आप, समथिंग लाइक ए माइक्रोवेव ओवन। ओवन खाना बनाने वाला, मतलब खाना क्या गर्म होता है इसमें। ठीक है, तो माइक्रोवेव ओवन है। इट्स ईजी टू सी द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में थोड़ा डिफरेंस करने का कोशिश करते हैं। इन अ माइक्रोवेव इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स द पावर। अब देख रहे हैं यहाँ पर प्लग लगा हुआ है और एक पूरा बॉक्स है, किस चीज़ का, ये है टोटल माइक्रोवेव ओवन, जिसमें आप देख रहे होंगे एक हीटर की तरीके से लगा हुआ है, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिकल ब्लू वाला लाइन लगाया हुआ है। वो पावर सप्लाई ले रहा है और वो चीज़ गर्म कर रहा है, तो वो एक हाई लेवल पे हीट हो रहा है, तो कंट्रोलेबल नहीं है उतना अच्छे से, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए सर्किट लगाई गई हैं जो कि उसको कंट्रोल करती हैं हीटर को हीट करने के लिए, कि इतने डिग्री टेम्परेचर तक ये हीट होगा। तो वो काम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कर रहे हैं जो आपको रेड कलर से दिखाए गए हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अभी जो मैंने पीछे आपसे कहा कि कोई भी आजकल के जो अप्लायंसेज आ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल मिक्स हैं, ये एक दूसरे से अछूते नहीं हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल क्या कर रहा है, उसे हीट दे रहा है, लेकिन उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंट्रोल कर रहा है। यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के पास कंट्रोल करने की क्षमता होती है और इलेक्ट्रिकल को कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बदौलत, यानी एक दूसरे के ये सहसंयोजक हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से भी थोड़ा समझ में आया होगा। तो कुछ एप्लीकेशंस भी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन्हें हम ध्यान से समझते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ब्रॉड यूज़ है, जिसमें हम 5 पॉइंट हमने लिए हैं। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन आप 5 ही समझ जाएं तो बेहतर है, जो मेन है। पहला है मेडिकल फील्ड में, सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो है उसमें बीमारियों का पता लगाने, शरीर के अंतर्गत मान लो कहीं खून की गति में कोई रुकावट उत्पन्न हो गई है, कोई हड्डी टूट गया है, कुछ फ्रैक्चर हो गया है, तो वो सब पता करने के लिए जैसे एक्सरे कर देते हैं, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज़ किया जाता है जो रेज को छोड़ता है और उसके आउटपुट को लेता है और हमें प्रिंट करके देता है। तो ये सब हमारे मेडिकल फील्ड में आते हैं। ईसीजी करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसमें हम हृदय के कार्य करने के ग्राफ को मापते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और ईईजी करवाते हैं जिसमें दिमाग के कार्य को ग्राफ करते हैं। एक्सरे मैंने बताया, ऑसिलोग्राफ जिसमें हम मांसपेशियों के कार्य करने के ग्राफ को मापते हैं। तो ये सब मेडिकल फील्ड के अंतर्गत आते हैं, जो कि आप ऑब्वियसली माइंड में रख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये बहुत ही आसान होते हैं। दूसरा होता है इन द फील्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन से तात्पर्य है कि जैसे उद्योग में बहुत सारे हम इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे सीआरओ, कंप्यूटर, फ्रिक्वेंसी काउंटर, सिग्नल जनरेटर। अब आप लोग आगे पढ़ेंगे कि सिग्नल जनरेटर क्या होता है और फ्रिक्वेंसी काउंटर क्या होता है, सीआरओ क्या होता है। सीआरओ मेनली आप समझ सकते हैं कि जो सिग्नल हम देते हैं, जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है किसी भी सर्किट में, और कितना टाइम पीरियड है किसी भी सिग्नल का, ये सब हम सीआरओ के माध्यम से मापते हैं। और मापने का ये तरीका जिस अप्लायंस से होता है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ब्रॉड यूज़ है। डिफेंस के फील्ड में डिफेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम रडार यूज़ करते हैं, तो रडार में
वहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ की जाती है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस का ही है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स से हम रिलीज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से हम उसे कैच करते हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ब्रॉड एरिया है। गाइडेड मिसाइल्स का यूज़ करते हैं, क्रूज मिसाइल्स का यूज़ करते हैं। तो ये भी एक डिफेंस में बहुत अच्छा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ है। चौथा है कम्युनिकेशन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस पर एक पूरा पूरा बुक पढ़ने को मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन भी पढ़ने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे ईमेल भेजते हो, और टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, वायरलेस सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम में आते हैं। एक इसका और अच्छा है, पाँचवां आखिरी, जो कि इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के क्षेत्र में है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर में खेल खेलना इत्यादि, जो कि मानव जीवन के मनोरंजन के प्रमुख साधन होते हैं। ठीक है, ये लगभग पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ही है, यू कैन से दैट। एंड आपको पता है कि टीवी के माध्यम से हम दुनिया में होने वाले किसी भी प्रोग्राम को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा यूज़ है इस चीज़ का। इसके और भी यूज़ हैं जो कि मैंने लिए नहीं हैं, जैसे स्पेस के क्षेत्र में इसका यूज़ है। ठीक है, पृथ्वी के पृथ्वी के अंदर छुपे हुए पदार्थों का खोज करने के लिए, कृषि क्षेत्रों में यानी एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ होता है बहुत ब्रॉड एरिया में। और यहाँ जो हम वॉच वाच का प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स का प्रयोग करते हैं, और जो बहुत सारे कैमराज हैं, ठीक है, जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो आई होप आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं समझता हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स तो समझ में आ ही गया होगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में थोड़ा थोड़ा अंतर समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे तो आई गेस आप जितनी बार इसे पॉज करके अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे आपको समझ में आएगा। तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, और आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतने अच्छे से वर्क कर पाऊँगा। आगे आप अगर मान लीजिए, चूँकि इसमें थोड़ा थ्योरी था, आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन आगे के जो लेसन्स हमारे आएंगे उन्हें मैं प्रयास करूँगा कि बहुत ही टेक्निकल वे में और साइंटिफिक वे में पढ़ाने का प्रयास करूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आपको ज़रा सा भी बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप हमें राय दीजिए कि मैं क्या सुधार करूँ अपने लेसन्स में। धन्यवाद।